बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 2। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि आपने इस इंटीग्रल को प्रूव करना है दिस साइड के इक्वल। ठीक है, तो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये देखिए आपने पढ़ा था फार्मूला इंटीग्रेशन। सबसे पहले आपको फार्मूला बताते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसके साथ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो उसमें एक फंक्शन u होता है और एक v। u सेम एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, माइनस फार्मूले का, फिर इंटीग्रेशन आपने डबल इंटीग्रेशन ऑफ v और डेरिवेटिव फिर लेना होता है आपने डी ओवर डी एक्स, यानी कि u वाले फंक्शन का। ये होता है जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसी क्वेश्चन में जो है वो 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ होना है। तो अब हम कर आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, आपने इंटीग्रल को लेट कर लेना आई के इक्वल। ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि u किसको रखना है और v किसको रखना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ना वो ऑलवेज टेकन एज u, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है इसमें ज़ाहिर है एक u है तो फिर ये v होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऑलवेज आपने u लेना है। ठीक है, तो इधर वो फार्मूला आप लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप अप्लाई कर दें। ठीक है, आई आपने ये आई इज इक्वल टू u सेम एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि साइन बी एक्स डी एक्स, फिर डबल इंटीग्रल माइनस फार्मूले के, यानी कि इंटीग्रेशन v की दोबारा साइन बी एक्स डी एक्स। ठीक है, और डेरिवेटिव लेंगे आप u का डी ओवर डी एक्स, यू इसमें e की ए एक्स है। ठीक है, ये आप 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी से फिर जो है ना वो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी। तो अब देखें इंटीग्रेशन, तो आपको करनी आती है ई की ए एक्स। ठीक है, साइन बी एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस बी एक्स, और इसका साइन का एंगल है बी एक्स, तो एंगल के डेरिवेटिव के साथ, यानी कि इसका डेरिवेटिव ना बी, तो बी के साथ फिर आपने डिवाइड भी करना है। इधर भी वही आएगी, ज़ाहिर है साइन बी एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी जी माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी। तो डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यानी कि वो इटसेल्फ ही होता है ई की ए एक्स ही, और जो ई की ए एक्स, और साथ देखें जो इसका पावर है, यानी कि जो इसकी पावर एक्सपोनेंट है जो इसका, उसका दोबारा लेंगे तो वो ए है ना, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, डेरिवेटिव ले रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया जी। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ हो गया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एक दफ़ा फिर लगाना पड़ेगा। ये आई है पीछे और माइनस बाहर निकाल लें, ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी। ठीक है, ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये देखें ए और बी कांस्टेंट है, ए ऊपर है और बी जो है ना वो डिवाइड हो रहा है। देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए ओवर बी, आपने उसको इंटीग्रेशन से आउट कर लेना क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर लिख लेंगे ई की ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें ये किया आपने। अब दोबारा इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने यूज़ करना है। ठीक है, वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यू रखना है और दूसरा जो फंक्शन है उसको वी रख लेंगे। फिर ज़ाहिर है एक को हमें पता चल गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली है कि वो वी ही आएगा फिर। ठीक है, तो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये जो पीछे फंक्शन है वो सेम एज इट इज़ ही आएगा, ई की ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी। ठीक है, प्लस ए ओवर बी, ये बाहर है, ब्रैकेट लगा लें आप देखें। फिर दोबारा u सेम एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डबल इंटीग्रेशन यानी कि डबल इंटीग्रल कॉस बी एक्स डी एक्स, और डेरिवेटिव u का डी ओवर डी एक्स, u इसमें e की ए एक्स है। ठीक है, ठीक है, ये दोबारा हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपने लिखना है, ये तो सेम एज इट इज़ माइनस ई की ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी। ठीक है, अब देखें ए और बी बाहर है तो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है आपने। ठीक है, लेकिन पहले आप इसकी इंटीग्रेशन कर लेना ए ओवर बी। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर लें, ई की ए एक्स कॉस बी एक्स का आएगा साइन
बी एक्स ओवर बी, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन इधर भी, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स की आएगी साइन बी एक्स ओवर बी, ठीक है। ये बाहर जो इंटेग्रल है उसको आपने वैसे रहने देना, ठीक है। ये जो अंदर इंटेग्रल था उसके हमने कॉस की इंटीग्रेशन ली है उसके लिहाज से, और ई एक एक्स का डेरिवेटिव लेना है, देखिए ब्रैकेट लगानी है, तो ई की ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ई की ए एक्स ही आएगा, और साथ उसका जो पावर है उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई भी करना है आपने, ठीक है, तो डी एक्स, ठीक है। अब आपने ये जो ए और बी है इन दोनों टर्म्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कराना है, पहले आपने इंटीग्रेशन ले ली, अब मल्टीप्लाई कराएं, ई की ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए ई की ए एक्स, देखें बी को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखें माइनस प्लस माइनस, तो इंटीग्रेशन है, देखें इधर भी ए है, ठीक है, और ये वाले ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर, और नीचे देखें बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है ना, तो उनको इंटीग्रेशन से आउट कर लेना आपने, ठीक है। ई की ए एक्स को पहले लिख लें और साइन बी एक्स डी एक्स, ठीक है। आपको याद होगा कि हम ये तो आई बन गया, जो ओरिजिनल फंक्शन जिसको हमने आई के इक्वलेट किया था, ये देखें दोबारा वो ई एक्स साइन बी एक्स, ठीक है, इंटेग्रल ई एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इसकी इक्वल आ गया। अब इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो इधर भी है क्योंकि ये आई के इक्वल है इंटेग्रल, तो ये देखें ये पॉजिटिव टर्म पहले लिख लें आप, ए ई की ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस ई की ए एक्स, इसको फिर बाद में लिख लें कॉस बी एक्स ओवर बी। तो अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं जी ये तो आई के इक्वल है ये सारी टर्म, ठीक है ना, इसकी जगह हमने आई लिख लिया। अब ये माइनस का स्क्वायर और बी स्क्वायर आई है तो इक्वल की जब उस साइड पे लेके आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आई है ना ऑलरेडी इक्वल की साइड, तो इधर आके माइनस आई वाले एक साइड कर लें आपने, एक साइड पे आपने कर ली, ठीक है। और ये वैसे का वैसे ही ए ई की ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी स्क्वायर माइनस ई की ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी, ठीक है। अब आपने एलसीएम लेना है, जस्ट देखें आप एलसीएम लेंगे, इधर तो आई कॉमन ले लेंगे ना पहले आप, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल की साइड से आपने आई कॉमन लिया, इधर आप बी स्क्वायर एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास ए ई की ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। तो इधर माइनस देखें एक बी बी से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा ए की ए एक्स बी कॉस बी एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो ना वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं आगे से। अब देखें इधर हम पहुंच चुके हैं, इधर हम पहुंच गए थे कि ये आ गया था 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आई इज इक्वल टू ए ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ई की ए एक्स, ये दोबारा वही स्टेप मैंने लिख दिया कॉस बी एक्स ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसमें से देखें क्योंकि आई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो पहले एलसीएम ले लें जी, ये बी स्क्वायर एलसीएम आएगा जब, तो इधर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई, ठीक है। तो ये स्टेप फिर दोबारा वैसे का वैसे, इसमें से आप ये कर सकते हैं कि इसमें ई की ए एक्स कॉमन ले सकते हैं, ई की ए एक्स, तो इधर आ जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखें आपने आई की जो ना वो वैल्यू फाइंड करनी है ना इंटेग्रल की, तो ये इक्वल की उस साइड पे ले आएंगे तो उल्ट हो जाएगा आके इधर, ये आ जाएगा ए की ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स ओवर बी स्क्वायर। तो जब इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे तो आप पहले लिख लें इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जब इधर आएगा तो उल्ट हो जाएगा, ऊपर वाली रकम नीचे, नीचे वाली ऊपर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो क्या करना था कि ये जो ना नीचे आ जाना था ना, ये स्टेप आपने ऐसे कर लेना है कि ये ऐसे होना था, साथ मल्टीप्लाई होना है कि आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टेप सही कर लेना है आपने। ठीक है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या किया है कि ये जब इक्वल की साइड पे आएगा तो उलट हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर नीचे था तो इधर आके ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको जब इक्वल की साइड पे लेके आएगा ना तो उलट हो जाएगी, बी स्क्वायर से अब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म बच गई है, ई की ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, ओवर में आपके पास ये टर्म रह गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी, सी आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी क्योंकि इंटीग्रेशन आपने कर लिया तो वो जमा कर देना है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर ए कह देना है। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने ए का दे लिया। अब देखें जो प्रूफ करना है उसमें जो है ना वो कुछ इस तरह से है, देखें। ठीक है, साइन बी एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए, इसमें बी और ए भी है। ठीक है, और टेन भी है, टेन इनवर्स साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला किस तरीके से हमने इधर ना वो कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो फिर ये आंसर आएगा, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखें, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह लें। ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2। ठीक है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जमा करनी है स्क्वेयर लेकर, राइट में राइट, तो वो हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, स्क्वेयर लेके इधर आएगा आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब देखिए, इसमें से आर स्क्वेयर आप कॉमन ले सकते हैं, तो इधर आ जाएगा जी कॉस स्क्वेयर थीटा जमा साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये आपको पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा जमा कॉस स्क्वेयर थीटा या कॉस स्क्वेयर थीटा जमा साइन स्क्वेयर थीटा वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा जी 1। तो मुझे आर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वेयर है, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी, ये तो स्क्वेयर रूट काट जाएगा ना, तो ये सिंपल आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ठीक है, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ठीक है, ये आर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कट गया। अब आपने क्या करना है कि डिवाइड करवाना है। ठीक है, थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन 1 पे डिवाइड करेंगे। देखें तो क्या होगा कि बी ओवर ए, या ये देखें आर, नाउ आर साइन थीटा। ठीक है, राइट साइड को राइट पे डिवाइड करें, आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा इक्वल टू बी ओवर ए। ठीक है, ये देखें 2 को डिवाइड किया 1 पे, क्वेश्चन 1 पे, तो ये आर आर से कट जाएगा, साइन ओवर कॉस आपको पता है वो हो जाता है जी टेन थीटा। ठीक है, इक्वल टू बी ओवर ए। तो इधर आपके पास अब बन जाएगा जी कि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू आप टेन दूसरी साइड पे जाके टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स बी ओवर ए। ठीक है, ये देखें आपने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, थीटा की भी। ठीक है, अब जो इक्वेशन 1 है वो बिकम्स, इक्वेशन 1 जो ना वो कुछ इस तरह से हो जाएगी आप कि वो ये थी आपने बनाई अभी अभी। ठीक है, वो इस तरह से थी कि आई इज इक्वल टू ई ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, कुछ इस तरह से थी। तो आपने अभी अभी ये लेट किया कि ये जो ए है उसकी जगह आपने क्या लेट किया, आर, ए की जगह आपने क्या लेट किया था, आर कॉस थीटा। ठीक है, और ये साइन बी एक्स वैसे का वैसे आपको बताया कि आपने साइन अल्फा माइनस बीटा
और ये बी की जगह आपने लेट किया था आर साइन थीटा कॉस बी एक्स, ठीक है। बी की जगह बी की वैल्यू लगा दी, ये प्लस सी वैसे का वैसे ही, और नीचे भी ये वैसे का वैसे ही। अब थोड़ा सा सिंपलीफाई करके आंसर ही लिखना है, ठीक है। अब देखें ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, तरतीब से लिख लें। ई की ए एक्स और आर भी कॉमन ले लें, देखिए इनमें से आर इसमें से भी है और इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं। तरतीब निकालें, साइन बी एक्स कॉस थीटा, ठीक है। साइन बी एक्स को पहले लिख लिया, कॉस थीटा को बाद में लिख लिया, ठीक है। और इधर से भी अब क्या करेंगे, कॉस बी एक्स को पहले लिखेंगे और साइन थीटा को बाद में लिखें, क्योंकि आर तो कॉमन ले लिया, प्लस सी वैसे का वैसे ही, और नीचे ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है आर की और, ठीक है, थीटा की। लेकिन सबसे पहले इसे फार्मूला कंप्लीट कर लें, ई की ए एक्स। अब ये देखें किसका फार्मूला बन गया है, साइन एल्फा। अब ये देखें ये एल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। साइन एल्फा कॉस बीटा, फिर कॉस एल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये साइन एल्फा माइनस बीटा का फार्मूला फर्स्ट ईयर में जो आपने, ठीक है, पढ़ा था, वो कंप्लीट कर लिया। वो बन गया जी साइन एल्फा, एल्फा इसमें बी एक्स माइनस बीटा, बीटा इसमें है थीटा, ठीक है, प्लस सी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। आर की और थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है आपने, ठीक है। ए की ए एक्स, आर की वैल्यू आपने फाइंड की अभी अभी, वो आई थी ए स्क्र प्लस बी स्क्र रूट, ठीक है। आर की वैल्यू लगाई साइन बी एक्स वैसे का वैसे, थीटा की वैल्यू आपने फाइंड की, वो जी आई टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी, ठीक है। एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखें इसके ऊपर जजर है, इसके ऊपर जजर नहीं है। इसका आप समझ लें जी कि इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये 1/2 में से हम नीचे ला के इसको माइनस करवा देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि आपने वो ये जो स्टेप है वो कैसे करना है, देखें ये है इसके इक्वल आपके पास 1/2 ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है। जजर जो है ना वो स्क्र रूट 1/2 के इक्वल होता है ना, तो जब हम नीचे लेके आएंगे एक में से 1/2 माइनस होगी, तो वो नीचे भी 1/2 ही आ जाएगी, ऐसे। ई की ए एक्स साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी, ठीक है। ये 1/2 जब नीचे लेके आएंगे इसमें से निकालेंगे, ठीक है। नीचे आके तो माइनस होगी, तो वो रह जाएगी इस तरह ए स्क्र प्लस बी स्क्र 1 माइनस 1/2, ठीक है। वो 1/2 ही रह जानी है फिर, तो 1/2 को आप फिर क्या लिख सकते हैं, ई की ए एक्स साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी, और नीचे फिर आपके पास वो रह जाएगा जी ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो 1/2 को फिर आप लिख सकते हैं इस तरह स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका जी आंसर आ गया, ठीक है। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बारे में बताते हैं, हेंस प्रूव्ड, ये आ गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यही आपने प्रूव करना था कि ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब ई की ए एक्स साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर प्लस सी और डिवाइडेड बाय एक्स ए अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो इधर नीचे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि इसको अलहदा डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जो प्रूफ है आपका उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ई की ए एक्स, फिर ये लिखा है आपने साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी, हेंस प्रूफ्ड, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। उसको अलहदा करके डिवाइड कर ली, ठीक है। इससे परेशान नहीं होना आपने, आंसर आपका आ चुका है, हेंस प्रूफ्ड। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको जो है ना वो एक्सरसाइज करवाई थी 3.3 एक्सरसाइज जो करवाई थी उसमें था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है ना वो आपने 4 कैसे करना है कि क्वेश्चन नंबर आपके पास एक्सरसाइज 3.3 वाला लेक्चर आपने देख लेना, 3.3 का क्वेश्चन 8 का ए पार्ट देखेंगे तो आपका पहला पार्ट जो है ना वो थोड़ा क्लियर होगा, और इसका बी पार्ट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है इसका, तो आपका आंसर मौजूद था, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है ये ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्केयर डी एक्स। तो आपने लेक्चर देख लेना 3.3 का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।